गाइस, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा एग्जांपल्स में। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक नीश के लिए वीडियो बनाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, बहुत इन डेप्थ बिजनेस एनालिटिक वीडियोस बनाते हैं। या फिर आपने देखा होगा द पॉडकास्ट दैट वाज बॉट बाय सैम ऑल्टमैन। आज के टाइम पे भी आप देखो, इट इज़ नॉट गेटिंग सो मेनी व्यूज, इट इज़ नॉट गेटिंग लाइक्स। द पॉडकास्ट लाइक द फाउंडर्स पॉडकास्ट वगैरह वगैरह, उसमें भी ज़्यादा लाइक नहीं है। और जो आपको फेमस सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स वीडियो देखते हैं वो भी ज़्यादातर सेम ही रेसिपी पे चलती है, जहाँ पर आपको इंस्टेंट ग्रो होने की टिप्स मिलेगी। लेकिन वेर एज आप देखोगे, एनी काइंड ऑफ स्टूपिड एक्टिविटी दैट्स हैपनिंग ऑन द इंटरनेट गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज, लाइक्स एंड फॉर एग्जाम्पल रियलिटी शोज जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, बस लड़ाइयाँ हो रही है, काइंड ऑफ लड़ाइयाँ, काइंड ऑफ seducing flirting हो रही है between the contestants, that's happening, that's get millions of views. The reason is attention, either it is good, either it is bad. 2010 से एक सवाल इंटरनेट में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट डू द कार्डेशियंस फैमिली डू। नाउ यू माइट से कि आज के टाइम में दे आर मॉडल्स, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन इस सवाल 2012 में पूछा करता था, वेर जो इन्फ्लुएंसर की नीश एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, कि उस टाइम नाइदर ऑफ देम वर मॉडल्स, कि ये लोग करते क्या है, व्हाट डू कार्डेशियंस डू। अगर आप देखें आज के टाइम पे, कोई आप अच्छा काम कर लो उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं होंगे। लेकिन वेदर अगर आप कोई स्टूपिड काम कर लो, आप कुछ क्रेजी काम कर लो, तो आप पे ज़्यादा व्यूज अटेंशन आने लगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्क जकरबर्ग, अगर आप देखें 5-6 साल पहले हिज इमेज वॉज लाइक नॉट दैट गुड, बट जब उसने कंट्रोवर्सी की इलॉन मस्क के साथ कि हम तो लड़ेंगे, कॉलिसियम में लड़ेंगे, MMA फाइट करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दी, घुंघराले बाल कर दिए, एंटरटेनिंग बंदा बन गया। देखो, सो मच अटेंशन, इलॉन मस्क कॉन्स्टेंटली इन अटेंशन। और ये सारा अटेंशन, एंड्रू टेट कॉन्स्टेंटली अटेंशन, हर 2-3 महीने में कोई कंट्रोवर्शियल बात कहता है एंड ही इज इमीडिएटली फेमस। आप इंटरनेट में ओनली फैंस मॉडल्स, दे आर अर्निंग 50 मिलियन, 30 मिलियन, गॉड नोज हाउ मच, 100 मिलियन। पीपल डोंट नो हाउ मच मनी दे आर प्रिंटिंग बाय सिंपली जस्ट गोइंग इनटू इंस्टाग्राम, 2-3 साल बिल्डअप करना, ओनली फैंस अकाउंट बिल्ड करना, एंड दे आर अर्निंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और जितने भी अटेंशन मैंने आपको गिनाए हैं ना, कोई भी अच्छी इंटेंशन से नहीं आती। लेट मी गिव यू वन लास्ट एग्जांपल। आपने देखा होगा कोई इन्फ्लुएंसर जो गेट रेडी विद मी क्या वगैरह कुछ करती है, इंस्टेंटली दे गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, दे गेट ब्रांड प्रमोशंस, वो लाइफ में एक स्टोरी ऊपर चले जाते हैं। और दिस वीडियो स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल एडवाइस, दैट्स वाई इसमें लिखा है इफ यू नो हाउ टू मैनेज इट। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इन लोगों ने पैसा कमा दिया, अपनी आत्मा बेच दी, स्पिरिचुअली कभी फुलफिल्ड नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो का पर्पस ही नहीं है, ये वीडियो पर्पस को ही डिस्कार्ड करता है। हमारा देखो, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, इंडिया धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। और जो पैटर्न्स यूएस में 10 साल पहले चलते थे, जो बिजनेसेस 10 साल पहले चलते थे, इंडिया में एसेंशियली वही कॉपी हो रहे हैं। तो वही आइडियाज़ और प्रॉब्लम्स भी सोसाइटी के अंदर जो यूएस में 10 साल 5-6 साल पहले थी, वो इंडिया में आ रही है। एंड वन प्रॉब्लम इज कि हर एक चीज बिकने लग जाएगी। नाउ यू माइट हैव सीन this new niche, rent a boyfriend, rent a girlfriend. Why this is a big deal? Because has been happening in Japan for a long time now, because वहाँ पर loneliness peak में है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस जो है ना, उस पर हम वापिस आते हैं। अटेंशन इज अटेंशन, आइदर इट इज गुड आइदर इट इज बैड। तो हमारे को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अटेंशन का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, जो बहुत सारे रिच लोगों ने मास्टर किया। पहला, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ किम कार्डेशियन एंड इंडिया की बिग यूट्यूबर फैमिलीज लाइक सौरभ जोशी फैमिली एंड मलान फैमिली, फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान। एंड मैनी पीपल वुड बी शॉक्ड कि भाई हम किम कार्डेशियन को इनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इनके मॉडल्स को कंपेयर कर रहा हूं। इन्होंने बिल्कुल सेम मॉडल यूज किया। पहला, लेट मी गिव यू द कार्डेशियन एग्जाम्पल।
यू इफ यू नो द किम कार्डेशियन केस की उसके साथ क्या हुआ था, लाइक शी रिकॉर्डेड सम वीडियो विद दैट आरजे गाय एंड इमीडिएटली she like that video was uploaded and some people said that her mother uploaded that video or she herself uploaded that video. लेकिन जो भी है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, she would have like panicked, she would have like panicked and she would have been, but she used it, she made a show, she launched her whole family into this. By this, how many sisters are there, like 5 sisters, धीरे धीरे सब आई, एक दूसरे की पॉपुलैरिटी में नील की एंड उसके बाद इन्होंने सबसे तगड़ी गेम खेली जिसके ऊपर मैं एक वीडियो भी ला रहा हूँ, द आर्ट ऑफ सिडक्शन. ये बुक का नाम नहीं है, जो रॉबर्ट ग्रीन की बुक का नाम है. इसमें मैं एग्जांपल्स दूंगा हाउ CIA, मोसाद, KGB इन 1970s, हाउ क्लियोपैट्रा टेक्निकली मैनिपुलेटेड मैन. इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डेटिंग हाई वैल्यू मैन एंड दे लाइक, अगर आप किसी भी लॉजिकल इंसान के प्रोस्पेक्टिव से देखिए, अगर आप एक ऐसी औरत को देख रहे हो, शी हैज लाइक मैनी रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स लाइक फॉल आफ्टर 2-3 years एंड पीपल वुड ऑब्वियसली अज्यूम कि उनकी जो डेटिंग हिस्ट्री है वो दैट वुड हैव गॉन टू डाउन हिल. बट लुक एट किम कार्डेशियन ब्रो, शी स्टार्टेड डेटिंग दैट RJ guy, then she went to Kanye West and then she is now dating Lewis Hamilton. Look at that. Look at Kendall and her basketball, boyfriends. They are famous. Kylie, Travis Scott, Timothy Shelby. Like that's the thing. इन्होंने क्या किया, एक मॉडल इन्होंने अपनाया कि पहले ये खुद फेमस हुए, डजेंट मैटर कैसे भी फेमस हुए, चाहे वो एम्बेरसिंग हो, चाहे वो आउटराइट इवल हो, लेकिन क्या किया, वो सक्सेस इन्होंने अपने पास नहीं रखी, धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली और क्लोज मेंबर के उसमें पार डाउन कर दिया. अगर आप किसी डिक्टेटरशिप को भी नोटिस करो, उसमें क्या करता है, एक आदमी पावर में जाता है और अपने जो क्लोज लोग होते हैं उनको धीरे धीरे पावर देता है, क्योंकि दे नो दैट दे वोंट बिट्रे, कि वो पैसा घर में ही रहेगा. ठीक है, इससे इनकी कमर्शियल वैल्यू बूम होती है एंड दे जस्ट यूज द सेम मेथड. नाउ सेम मेथड यूज कर रहे हो, वो कुछ कंट्रोवर्सी में आएंगे, आपको व्यूज मिलेंगे, आप कुछ उस व्यूज से फायदा उठाओगे एंड यू जस्ट गेट रिच. और ये कोई ऐसी बात नहीं है, पीपल नो दे हैव डन प्लास्टिक सर्जरीज, राइट, बट दे स्टिल बाय देयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकॉज दैट्स द लाइक पॉपुलर थिंग है और दैट्स द मार्केटिंग, राइट. हु डजंट नो कि भाई उनने प्लास्टिक सर्जरी नहीं की. अब भाई ये वीडियो किम कार्डेशियंस की केस स्टडी ज्यादा लग रही है, लेकिन आप कोई भी मॉडर्न एग्जांपल लो, लेट्स से आइशो स्पीड फॉर एग्जांपल. हाउ डिड आइशो स्पीड गॉट फेमस? आइशो स्पीड वाज अ नोबडी. पीपल लाइक फॉलोड हिम फॉर द रीजन बिकॉज ही वाज स्टूपिड, क्योंकि भाई लोगों को लगता था कि यार ये क्रेजी आदमी है, फीफा के पैक खोल रहा है, हर कुछ नाम प्रोड्यूस कर रहा है, फीफा लाइक बैलन डोर की सेरेमनी में कुत्ते की आवाज भक भक कर रहा है. लोगों को ना उसमें ये दिखा कि भाई, लेकिन भाई मैं एक चीज बताऊं, जितना बड़ा एम्पायर उसने बनाया है ना, वो आपको ऑन कैमरा ऐसा दिखेगा, आई गेस ही वुड बी अ वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल बिकॉज ही नो हाउ टू मैनेज अटेंशन. उसको पता है लोगों को स्ट्रीम में कैसे रखना है, उसको क्या करना है, उसे किसको सपोर्ट करना है. उसकी स्ट्रीम्स देखो, मिलियंस ऑफ व्यू, और उसका कोई ऐसा टेंशन था कि वो कोई टेक्निकली मास्टरपीस डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था या को किसी चीज में बहुत अच्छा था. इफ यू लुक एट एनीथिंग, द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडियन नीश इज सौरभ जोशी ब्लॉग्स. ही वॉज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, लेकिन कितने व्यूज आते थे. आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज आर्ट वीडियोज इन 2019 बिकॉज हमारे को एक आर्ट प्रोजेक्ट दिया था, उस टाइम मेरे को याद है, तो मैंने वहां से डिस्कवर किया था. उस टाइम तो मैं यूट्यूब गो चलाता था. उस टाइम ही यूज टू गेट 100K व्यूज, 200K व्यूज, I don't know how much, like 400K views. And now look at him, his vlogging videos. उसमें क्या आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या उसके आर्ट वाला हार्ड वर्क उसके व्लॉगिंग वाले हार्ड वर्क से ज्यादा था? नहीं, बिकॉज ये जो लॉजिक है ना, इस हिसाब से तो जो दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी होने थे, अगर आप देखें जितने भी लोग जो स्मार्ट लेवल के होते हैं ना,
उनको एक स्किल आती है कि वो स्मार्ट लोगों को मैनेज कर सकते हैं, राइट. इफ यू सी द रिचेस्ट पीपल इन बॉक्सिंग, ऑब्वियसली दे आर द बॉक्सर्स. अगर बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा रिचेस्ट बॉक्सर्स होते हैं, लेकिन उनसे रिच पता कौन होते हैं? उनके प्रमोटर्स. उनके प्रमोटर्स देखना आप, उनके पेट निकले हुए हैं. उनको अगर उनसे शेडो बॉक्सिंग कराए ना, उनसे होगी नहीं, वो वहीं टपक जाएंगे, क्योंकि कोई मोटा है, कोई बुढ़ा है, लेकिन दे मेक मिलियंस. लाइक आई वॉज रीडिंग माइक टाइसन्स बायोग्राफी. इट इज ऑब्वियसली अ गुड रीड, यू शुड रीड दैट. वहां पर ही अक्यूज्ड हिज फर्स्ट प्रोमोटर, आई फॉरगॉट हिज नेम, ऑफ उसने पैसे से उससे चीट किया. बट थिंक ऑफ दैट थिंग भाई, कि कितना पैसा बनाते हैं भाई. दे मेक मिलियंस ऑफ दीज यंग एथलीट्स. एंड हाउ, अगर आप देखना कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जी खरीद रहा है, जो सब्जी बेचने वाला उसको अपने पता नहीं उसकी सब्जियां बेच रहा है, पालक के कितने रुपए मिल रहे हैं, 10-20 रुपए मिल रहे हैं, और जो खरीद रहा है उसको 80 में मिल रहे हैं. हार्डवर्क, जो खरीदने वाला है वो भी हार्डवर्क कर रहा है ताकि उसको खाना मिले एसेंशियली, और जो गरीब बेच रहा है उसने पूरी साल मेहनत की. लेकिन हु अर्न्स द मोस्ट प्रॉफिट? कौन? द मिडिल मैन. यू हैव टू बी द मिडिल मैन, यू हैव टू बी द मैन दैट हैज गॉट अटेंशन. That's how things work in today's time. That's what a capitalistic society works like. Like अगर आप कोई भी आज के टाइम में कोई भी चीज देख रहे हो, अच्छी चीज नहीं. सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली नेगेटिव. 90% of the information is negative. Not 90, but you can say 60% is negative. 30 to 40% is like positive. 1-2% पॉजिटिव न्यूज आती है, 1-2%. अगर आप, दैट्स हाउ मीडिया वर्क्स, क्योंकि मीडिया का काम ही है बेचना. अगर आप देखना, पूरी जिंदगी एक आदमी को गालियां मिलती है मीडिया से, लेकिन जब वो रिटायर करता है, एक रिटायरमेंट पोस्ट मिलती है, गेम ओवर. बिकॉज सोशल मीडिया जितना हेट से आप, अब देखो ना, मैं एक चीज बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल ना, मैं कोई अच्छी चीज इंटरनेट पे डाल दूं, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक लाइक आएगा, कांग्रेट्स के पोस्ट आएंगे. लेकिन अगर मैं कुछ कंट्रोवर्शियली डाल दूं, वहां पर कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, बीच में कमेंट पे रिप्लाई हो रहे हैं, बंदा पूरा एंगेजमेंट दे रहा है, देन इट इज ऑब्वियस भाई कि मैं ऐसे काम करूंगा जहां मेरे को ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है. दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क. जैसे अगर मैं अभी क्या कर दूं कि मैं भी, अगर आपको क्या लगता है कि ये जो पैटर्न है ये सोशल मीडिया ने बस एम्पलीफाई किया है? पहले भी ये चलता था. इंडियन सोसाइटीज में आप देख रहे हैं ना, कितने बाबा है, कि एक बाबा ऐसा है जो एक टांग में 50 साल से बैठा है. इसमें चाहे एथीस्ट आदमी हो या चाहे थीस्ट आदमी हो, दोनों आर्ग्यू करेंगे कि ये आदमी कर क्या रहा है, इसमें जो ये कर क्या रहा है. लेकिन लोग जा रहे हैं उसके पास, क्योंकि लोगों को एक क्रेजीनेस दिखती है उसमें, टेंशन दिखता है वहां पर कि यार ये क्या है, क्योंकि लोगों को ना क्रेजी चीजें पसंद है. अगर मैं इस वीडियो के बजाय अपने सिर में 100 दिनों तक थाली बजाऊं ना इंस्टाग्राम पे, आई विल गेट 1 मिलियन व्यूज इजी. शायद ना मिले भाई, अब अगर मैं सोच रहा हूं इसके बारे में. लेकिन आपने जितनी भी ये चीजें देखी है, लेकिन दैट्स द पॉइंट. आज के टाइम अगर आप वो मॉरली अच्छा इंसान सबसे ज्यादा बुली कौन इंसान होता है? जो सबसे शरीफ होता है. लेकिन वो तो सबसे शरीफ इंसान है, वो क्यों बुली होता है? क्योंकि भाई जो ये सिंपल 1+1 वाले लॉजिक रियल लाइफ में नहीं लगते, बिकॉज लाइफ इज क्रेजी भाई. यहाँ पर जो इंसान एक्सप्लॉइट हो रहा है वो एक्सप्लॉइट ही हो रहा है, जो आदमी एक्सप्लॉइट कर रहा है वो एक्सप्लॉइट ही कर रहा है. दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क. अब हमने 2-3 केस स्टडीज दी है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में. पॉलिटिक्स में ना ये सबसे ज्यादा यूज्ड चीज है. इफ यू लुक एट डोनाल्ड ट्रंप, देखो भाई डोनाल्ड ट्रंप, मेरे को पता है वीडियो देखेगा नहीं, मैं चाहे जो बोलूं, ही इज अ पेडोफाइल, नॉट दैट स्मार्ट ऑफ अ गाय. एंड इफ वी लुक एट, ही मेड हिज होल एम्पायर. मैं उसकी प्रेसिडेंसी की बात ही नहीं कर रहा. द ट्रंप होटल्स, हिज रियल एस्टेट एम्पायर एंड एवरीथिंग एल्स. उसका एक शो आया करता था पहले, और भाई वो एक टाइम में WWE में भी इन्वॉल्व था. उसका पूरा एम्पायर इसी बेस्ड में है. पीपल हेट हिम. जब वो WWE में भी था, ही ऑलवेज यूज टू डू दिस कैरेक्टर्स की आई एम अ हेटेड बिलियनियर, राइट. इतनी हेट थी उस इंसान के पास. ही कम्स इनटू ए इलेक्शन. लेकिन अगर एक नीचा का भी कोड था, हम उस इंसान के साथ सबसे ज्यादा बुरा करते हैं, क्योंकि अगर एक आदमी दुश्मन है ना,
उसको तो हम तब भी देखते हैं, उसको तो हम चाहे गालियां ही बकरे कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन जिस आदमी को हम अटेंशन नहीं देते ना, मैं खुद एक ऐसा इंसान हूं जिसको ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग इट कि भाई अटेंशन ना दुनिया में सबसे तगड़ी करेंसी है। दुनिया में बहुत कम करेंसी है। जो तो ये पेपर है ना, पेपर की कोई वैल्यू ही नहीं है। अटेंशन और जितनी भी अटेंशन, ट्रस्ट, हमारे जो कनेक्शंस है, वो ज्यादा बड़ी करेंसी है इस दुनिया में। क्योंकि जो ये पेपर है ना, ये पेपर तो भाई एक प्राइस बढ़ेगा, तुम्हारा ये सारा चला जाएगा। The paper you have, but the connections you build, the attention you have, that are just crazy. Look at influencers, they are earning millions of dollars, earning crores of rupees, and nobody is stopping them, है ना? क्योंकि अटेंशन ना भाई एट द एंड ऑफ द डे इज द बिगेस्ट करेंसी। जिसके पास अटेंशन आ रहा है उसको दुनिया पूज रही है। दुनिया को हमेशा विनर्स के साथ रहना अच्छा लगता है, और अटेंशन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो अटेंशन वाले विनर है। अब मैं एक चीज बताता हूं, जीतते तो कितने लोग हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, जीते तो बहुत लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं यूएफसी का एग्जाम्पल लेता हूं, जीते तो बहुत लोग टाइटल्स, ठीक है, कॉर्नर मैग्रेगर के बाद भी बहुत लोग डबल चैंप बने, ठीक है। कितने लोगों को आप कह सकते हो जिसने वो कैपिटलाइज किया फेम? भाई कॉर्नर मैग्रेगर ने उसको एक एक जो उसका डबल चैंप वाला था ना, उसको निचोड़ दिया। एक तो भाई ये वीडियो ही में कॉर्नर और हॉलोवे की फाइट के बारे में थोड़ा दुख उसमें भी है इसलिए, लेकिन भाई कितना यूज किया। हाँ, सारी गेम अटेंशन की है भाई। कोई बंदे ऐसे होते हैं, अटेंशन प्लस विनर्स आर द पीपल दैट पीपल वांट टू एसोसिएट विद, ठीक है। इसलिए कुछ स्पोर्ट्स में विनर तो भाई बहुत स्पोर्ट्स में आते हैं, लेकिन जिन स्पोर्ट्स में जितनी मेगा सेलिब्रेशन होती है ना, वहां पर लोग जाते हैं, ठीक है। अब ट्रंप देख लो, ट्रंप असेंशली अपनी ये जो हेटेड बिलियनियर वाली इमेज और अपने साथ में कंजर्वेटिव की वो पकड़ लेता है, एंड ही बिकम्स प्रेसिडेंट 2 times एंड एवरीबडी नोज अबाउट हिज शेडी पास्ट। दैट्स द थिंग। ये ही तो प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस है कि हम किसी आदमी को डिफेम कर देंगे तो उसका हम पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। नहीं होता भाई। लाइक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद आवर एजुकेशन मिनिस्टर राइट नाउ। क्या होगा? मोस्ट लाइकली रिजाइन तो स्वाहा नहीं करने वाले। इफ ही डज इट इज गुड फॉर द कंट्री बिकॉज ही इज अ डिजास्ट्रस मैन ऑनेस्टली भाई, जिसने उसने पेपर लीक कराया। बट क्या होगा? बस क्या पता उसको एजुकेशन मिनिस्टर से हटा के पेट्रोलियम कोई भी मिनिस्ट्री दे दे, इट डजेंट मैटर भाई। आपके आंखों के सामने होते हैं विक्टिम्स, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, मेरे पास भी आंखें हैं, तेरी पास भी आंखें हैं, लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा पावर है, मैं तेरी आंखें फाड़ सकता हूं, लेकिन तू मेरी आंखें नहीं फाड़ सकता। इतनी बात है। बिहार में 1 किलोमीटर की रोड के लिए हजारों करोड़ दे रहे, लेकिन nobody can do anything about it because they have power, they have। देखो भाई, जो ये बोलने की जो बातों की पावर है ना, दुनिया में ना बातें तो बहुत लोग करके गए, लेकिन असली पावर ना बंदूकों से जीती जाती है, ठीक है। इसलिए भाई वही चीज है, एट द एंड ऑफ द डे हु हैज पावर, हु जिसके पास बंदूकों के कनेक्शन है, दैट पर्सन विल विन। तो इस वीडियो से मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं काउंटलेस ऐसे एग्जाम्पल दे दूं भाई, काउंटलेस ऐसे एग्जाम्पल दे लूं कि अटेंशन कितना पैसा कमाता है, अटेंशन के कितने मॉनेटरी फायदे हैं। लेकिन इस वीडियो से मैं आप लोगों को क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि शॉकिंगली मैं 19 मिनट इस बात पे बका हूं कि अटेंशन की वैल्यू कितनी ज्यादा है, खराब अटेंशन की कितनी अच्छी वैल्यू है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं ना, कॉन्ट्ररी जो एक खराब अटेंशन है ना, एक आपको मेंटेन करने के लिए, और ज्यादातर शॉर्ट और बैड अटेंशन तो चला जाता है, या फिर जो लोग मेंटेन भी कर रहे हैं ना उसको बड़ी रिस्क के साथ, बड़े आइदर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली स्मार्ट लाइक ट्रम्प और द कार्डेशियंस। लेकिन ज्यादातर जो शॉर्ट जो एक खराब अटेंशन, जैसे वो कच्चा बादाम वाली दीदी, हु केयर्स अबाउट हर। लेकिन जो अटेंशन आपको हाई वैल्यू कंटेंट से मिलेगा वो किसी चीज से नहीं मिलेगा। अगर आपकी वैल्यू हाई है ना, पीपल
हाउ मेनी पीपल डू यू सी इन इंडिया जिनके 22 मिलियन फॉलोअर्स एंड नो बडी नोज हु दे आर. लेकिन देर आर पीपल हु हैव लाइक 100K फॉलोअर्स. बट सेम एग्जाम्पल, सैम ऑल्टमैन एग्जाम्पल, ही बाइड अ पॉडकास्ट एसेंशियली जहां पर कोई व्यूज नहीं है. सो आपको ना हाई वैल्यू अटेंशन और लो वैल्यू अटेंशन के बारे में मैंने बता दिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द गेम्स. जब तक आप दोनों गेम्स को नहीं समझोगे ना, तब तक आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे. तो इस वीडियो से जो मैं आपको टेक अवे करना चाहता हूं ना, कि अटेंशन को ना कंट्रोल करो हमेशा. जो ये आपको पीपल हु कंट्रोल आर द विनर्स. जो अपने खिलाफ नैरेटिव बनने देते ना, अपने खिलाफ नैरेटिव बनने देते हो, हमेशा हारते हैं. लेकिन जो नैरेटिव को कंट्रोल करेगा ना, जो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करेगा, दैट पर्सन विल बी द विनर इन करंट सोसाइटी. सो बाय दिस मैसेज मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप सजेशन ड्रॉप करो बिकॉज इट इज़ अ न्यू चैनल. इस चैनल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. अगर आप मेरे को कोई टॉपिक दोगे, आई विल ट्राई टू रिसर्च अपॉन इट एंड मेक अ वीडियो ऑन इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.